ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी और कुंभ राशि वालों को अर्थात आपको इसी दिन का तो था इंतजार, क्योंकि 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा था जिसमें रवि योग भी था, वरियान योग भी था, मतलब एक ही दिन में बन रहा था। और इसके साथ साथ में 5 साल बाद सोमवार के दिन संक्रांति पड़ रही थी। और एक खास बात, 14 तारीख को लोहड़ी थी और 14 तारीख को ही विनय चतुर्थी भी थी। तो इससे हुआ क्या, यानी कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले चतुर्थी का होना, विनायक चतुर्थी का होना, ये अपने आप में अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हिंदू धर्म में, वैदिक ज्योतिष में गणेश जी के नाम लिए बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाता है। और वैदिक ज्योतिष का जो सटीक कैलकुलेशन जो होता है वो मकर संक्रांति से किया जाता है। एक दूसरा जो होता है वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से। अंग्रेजी नववर्ष की जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो तो करते हैं वो अंग्रेजी के हिसाब से है, लेकिन हमारा वास्तविक जो कैलकुलेशन, सटीक कैलकुलेशन होता है वो इसी दिन से किया जाता है और चतुर्थी से शुरुआत हो रही है। तो आपसे भरोसे से कह रहा हूं, पूरा 2024 की जो 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 24 की जो आपकी सफलता की कहानी है ना, वो इसी दिन लिखी गई है, ये मानकर चलिए। अब क्या क्या कहानी लिखी गई है, ये सारी कहानी मैं आपको, यानी कि पूरा विस्तार से मैं आपको डिटेल में क्या क्या होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि आप अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पूरा सुनिएगा पहले, और वीडियो सत्यता के करीब लगे, निकट लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, 5 बार या 11 बार। चलिए देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 तो आप पर चल ही रही थी। और शनि इतना बिगड़ा हुआ था 2023 में, शनि तो बिगड़ा ही था, गुरु चंडाल योग का भी असर आप पर था, और मंगल के अस्त होने का और वक्री होने का दुष्प्रभाव भी आप पर था। परिणाम स्वरूप हुआ क्या क्या, आप प्रोफेशनली पूरी तरीके से टूट गए, खासकर फाइनेंशियली। प्रमोशन चाह रहे थे, नहीं हुआ। काम स्टार्टअप करना चाह रहे थे बिजनेस का, शुरू नहीं हो पाया। पैसे के इंतजाम कर रहे थे ताकि कोई काम शुरू किया जाए, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे। घर गाड़ी इत्यादि खरीदने की सोच भी रहे होंगे, तो फिर वो आगे टल गया होगा, क्योंकि नियत समय पर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, इन हर एक क्षेत्र में, चाहे कोई सा भी आप काम करते हो, कोई सा भी, एक और मैं वीडियो तुरंत लेकर के आ रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं आपको मैं, खासकर क्योंकि एक और शानदार वीडियो, जो कि अभी तक जो मंगल ने, यानी कि समस्या के मूल जड़ में जो था वो मंगल भी था, तो वो मंगल उदित हो रहा है 16 तारीख से, तो इसके भी वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और वो क्या क्या फल देगा वो भी बनाऊंगा, इसलिए वो नोटिफिकेशन भी आपको आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। इसके साथ में होगा क्या, देखिए, प्रोफेशनली जो आप अभी तक ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं ये जो सूर्य की संक्रांति के बाद, यानी कि मकर संक्रांति के बाद, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पहली बात तो नौकरी पेशा वालों के लिए, क्योंकि आपके जो फेस वैल्यू है वो बढ़ने जा रहा है। अब आप जो भी कार्य करेंगे, जैसा भी कार्य करेंगे, अभी तक आपने 100% दे करके भी आपको 50% भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अब आप 80% देंगे और 100% प्राप्त करेंगे। बशर्ते आपको एक जरूर निवेदन रहेगा, प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर, सूर्योदय के जैसे कि 7 बजे, आजकल थोड़े से दिन छोटे हैं, अब धीरे धीरे उत्तरायण शुरू हो गया है, तो अब धीरे धीरे दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी, और जिस तरीके से दिन बड़े होंगे उसी तरीके से आपका लक्ष्य बड़ा रखिए, उद्देश्य बड़ा रखिए, काम ज्यादा कीजिए, उमंग ज्यादा रखिए, अपने आप में खुशहाली ले आइए,
घर परिवार में खुशहाली ले आइए, कार्य क्षेत्र में खुशहाली ले आइए। इन सभी क्षेत्रों में आपको जैसे दिन बड़े होंगे ना, उसी तरह से आपके दिल बड़ा कीजिए, ये जरूर निवेदन है। इसके साथ साथ में सूर्य को अर्घ्य देना तो बिल्कुल न भूलिए। सूर्य को जितना अर्घ्य देंगे, प्रातः जितना जल्दी उठेंगे, आप उतना ज्यादा खुश होंगे, उतनी ही ज्यादा आप तरक्की भी करेंगे। ये निवेदन रहेगा मेरा। हाँ, अभी तक जितना आप कर रहे थे ना, सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब मिलेगा। चाहे किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हो आप, उसमें सफलता मिलेगी। स्टार्टअप करना चाह रहे हैं ना, उसमें भी अच्छी सफलता मिलती है। बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छी सफलता आपको अब आपसे पूछेंगे कि कब, मतलब कभी भी। स्थितियां ऐसी हैं, 16 तारीख से मंगल उदित हो रहा है, सब कुछ, घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। अभी तक आपके पैसे फंसे हुए थे, उन पैसों के लिए वो पैसे भी मिलेंगे आपको। अभी तक जो है आप घर परिवार इत्यादि, घर इत्यादि बेचने की सोच रहे थे, ईश्वर करे मजबूरी में ना बेचना पड़े, लेकिन शौकिया तौर पर अलग से है तो बेचने की सोच रहे हैं, तो वो भी सफलता मिलेगी। उसके बाद जाकर के नौकरी पे प्रमोशन, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। रुके हुए पैसे मिलेंगे, ऋण लेना चाहेंगे तो ऋण भी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख भी मिलेगा। तो विदेश जाना चाहते हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी उसमें सफलता मिलेगी। जो विदेश में ऑलरेडी हमारे भाई बंधु हैं, ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं और समस्याएं आ रही हैं, जॉब छूट गई है अचानक, या फिर जॉब में तलवार लटकी हुई है, वो तलवार हटेगी गर्दन से। उसके बाद जॉब लगने की संभावनाएं भी प्रबल बनती हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही, इन सब चीज के लिए शुभ समय दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। हाँ, एक निवेदन जरूर, जैसे मैंने आपसे कहा पहले ही, कि सूर्य को अर्घ्य देना है, इतना ध्यान रखना है आपको। अर्घ्य देते समय अगर क्या है कि देखिए, ये जो कुंडली है ना, ये आप जैसे कुंभ राशि वाले हैं, ये एक मोटा मोटी तौर पर है कि ये जो सूर्य संक्रांति के बाद ग्रहों का गोचर ऐसा है और आपके लिए शुभ है। और मान के चलिए आपका सूर्य ही मतलब नीच का है, तब क्या कीजिएगा? सूर्य ही अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है, मृत अवस्था में है, भाग्यश आपका मृत है, तो संजीवनी भी काम नहीं करेगा। वो तो आपकी कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, वो डीप जा करके षडबल में काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल, दृग बल, नैसर्गिक बल, है ना, ये सब देखना होता है। दशांश कुंडली, नवांश कुंडली, त्रिंशांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, होरा में क्या पैसे कितने हैं, होरा से दृष्टार्थ सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा किसी भाई बंधु इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों का, ये सब कुछ तो वहां जाकर के डिटेल में पता चल पाता है। लेकिन हाँ, मोटा मोटे तौर पर अगर बोलूं तो ये स्थिति आपके कुंडली में थोड़ा ग्रह अच्छे हैं, तो ये जो गोचर है ना, हो रहा है ना, ये आपके लिए शुभ नहीं, अत्यंत शुभ है, सब कुछ काम करवा देने वाला है, ये मानकर चलिए। तो हाँ, सुबह सूर्य को जल चढ़ाते समय आप ये जरूर बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए। एक बात, दूसरी बात मैं बोलूंगा, आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं, अब कुंभ राशि वालों के लिए शनिवार के दिन खासकर आप कोशिश कीजिए, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइए, खाइए, ये जरूर करिए, या फिर शिव जी की उपासना आप करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये दो तीन काम आपको करने हैं, वो करिए। इसके बाद जाकर के निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। और डिटेल में अगर कुंडली जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा विस्तार से, आचार्य जी तो कहे, बहुत सारे आचार्यों को आपने कुंडली वीडियोस देखे होंगे, शुभ बोले होंगे आचार्य जी, लेकिन हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये मानकर चलिए कि कुंडली में कुछ न कुछ बहुत कमी है, कमजोर है ग्रह, तभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डिटेल में कुंडली देखना चाहते हैं कि वाकई में देखा जाए कि लाइफ है कैसी पूरी, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए, और मुझसे बात करने के लिए उनसे बात करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, और नियत समय पर आपकी और मेरी बात होगी, आपकी कुंडली को लेकर के विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।